हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकेश जैन और मैं आपको फिजिक्स करवाऊंगा। तो आज हम सबसे पहले फिजिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक तो आपने जो बुक्स है फिजिक्स की वो लेनी है प्रदीप्स की, बाजार में से मिल जाएगी। अगर ओल्ड वर्जन मिलता है आपको तो आप वो भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा ओल्ड नहीं लेना है, ज़्यादा पुराना वर्जन ना हो, लास्ट ईयर का हो या उससे लास्ट ईयर का, 1 या 2 साल पुरानी बुक्स आप ले सकते हैं। और अगर ना मिले तो फिर नई बुक्स अपनी लेनी है। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। आज हम करेंगे +1 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? साइंस आप पढ़ते आए हो 10th क्लास में, 9th क्लास में, 3rd क्लास से शुरू हो जाती है ईवीएस, उसके अंदर भी साइंस का पार्ट होता है। तो पर आपको ये नहीं पता कि साइंस क्या होती है। साइंस पढ़ लिया आपने, पर आज मैं बताऊंगा कि साइंस क्या होती है आपको। साइंस क्या है, अगर इसको हम डिफाइन करें तो साइंस एक सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज। ये एक सिस्टमैटिक और फॉर्मुलेटेड नॉलेज है, यानी कि हर चीज को एक सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया है इसके अंदर। तो ये एक सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज है विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड वेरिफिकेशन। ये साइंस जो है एक सिस्टमैटिक और फॉर्मुलेटेड नॉलेज है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड वेरिफिकेशंस। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम कुछ काम करके देखते हैं, उसके बाद फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और फिर हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको ऑब्जर्व किया, फिर हमने उसको वेरीफाई किया। अगर वेरिफिकेशन सही हो जाए, जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है अगर वो वेरीफाई हो चुका है, यानी कि उसको अगर स्वीकृति मिल चुकी है या उसको सभी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो एक थ्योरी बन जाता है और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। पर अगर आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो फिर अगेन आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट। ये बार बार रिपीट होता है ये प्रोसेस, जब तक उस एक्सपेरिमेंट को, उस जो आप काम कर रहे हो वो एक्सेप्ट ना किया जाए। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर वेरिफिकेशन। ये प्रोसेस तब तक बार बार चलता है, साइकिल चलता है इसका, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसके बाद हम बात करेंगे, देखो, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर वेरिफिकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो, साइंस। साइंस एक माँ है, एक पेड़ है, एक पौधा है जिससे 3 शाखाएं निकलती हैं, जिससे 3 ब्रांचेस निकलती हैं। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम कह सकते हैं कि अगर साइंस एक माँ है तो उसकी 3 बेटियां हैं, ये एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है और एक बायोलॉजी है। तो फिजिक्स का अपना एक सिलेबस है, केमिस्ट्री का अपना सिलेबस है, बायो का अपना सिलेबस है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या चीज है, इधर ध्यान दें आप। फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस। देखो, मैंने भी आपको बताया कि ये साइंस की एक ब्रांच है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स जो है साइंस की एक ब्रांच है जो नेचर के साथ डील करती है, जो हमारे कुदरत है और जो कुदरत के जो फेनोमेना है, कुदरत के जितने काम है उन सबके साथ डील करती है। ये द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। या हम इसको और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, जो रिलेटेड टू द डिजिटल वर्ल्ड, उससे रिलेटेड है ये। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, देखो, हम घरों के अंदर बैठे हैं, आप पंखे चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, एसी चलाते हो, प्रेस चलाते हो, अवन चलाते हो, बहुत कुछ चलाते हो आप घर के अंदर। तो वो सारा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, या वो कैसे तैयार किया जाता है,
उसके पीछे क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। तो आई होप कि जो आज हमने किया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।